हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीकेएमएस सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस 10 प्रश्न को जान करके। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज ये 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी हड्डियाँ है, कितनी है। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, 206। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206। जबकि आपको बता दें कि हड्डियाँ हमारे शरीर में कुल कितना होता है, 206, वो युवा अवस्था में, जबकि नवजात में कितना होता है, 300। इसलिए हम लोग और आगे ही क्वेश्चन जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, अभी हमने बताया था कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है कितना, 300। ठीक है, तो चलिए और आगे बात करते हैं। तो हमारे शरीर में जैसे देखिए, चेहरा में कितना हड्डियाँ होती है, चेहरा में होता है 14 होता है। ठीक है, चेहरा में कितना होता है, 14 होता है। उसके बाद हम लोग आगे भी जानेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य के खोपड़ी में कितना होती है, 29 हड्डियाँ होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, 29 हड्डियाँ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है। पसली देखिए उसे कहते हैं, जो हमारे छाती होती है ना, छाती के दोनों साइड जो हड्डियाँ होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पसली। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है, तो वो होती है हमारी 24। तो मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, वो होती है 12 जोड़ी। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, वो होती है 12 जोड़ी। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अब बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई, वो होती है स्टेप्स या स्टेपिस भी उसको कहा जाता है। ठीक है, वो कहाँ होती है, कान में होती है। कहाँ होती है, कान में। और कान में टोटल हड्डियाँ कितनी होती है, 3, यानी कि एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो टोटल कितनी हो गई, 6। दोनों कानों में कितनी हो जाती है, 6 हड्डियाँ होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कहाँ होती है, तो वो होती है जबड़ा में। कहाँ होती है, जबड़ा में। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है, वो होती है हमारा फीमर। कौन सी होती है, फीमर। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। वो कहाँ होती है, जांघ में होती है। कहाँ, जांघ में हमारी होती है फीमर। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी कान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिब्बिया। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, दिव्या नहीं पढ़ना आपको, क्या पढ़ना है, टिब्बिया। कौन सी हड्डियाँ होगी, टिब्बिया। टिब्बिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर, वो पाई जाती है कहाँ पर, टांग में। कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है टिब्बिया नामक हड्डी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित, थोड़ा बड़ा हो गया ये क्वेश्चन, छोटा कर लेते हैं। हाँ, देखिए कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने होती है, 2 बार। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको।
चलिए, मानव शरीर में कुल कितनी बार कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 25, तीसरा है 20 और चौथा है 28। तो आपको कौन सा आंसर होगा? तो वो हो जाएगा आपका आंसर कौन सा? सी, जिसमें कि 20। तो देखिए, मानव शरीर में मतलब मानव जीवन में कुल हड्डियां जो होती है 28 होती है, ठीक है, लेकिन 20 हड्डियां जो होती है 6 महीने, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके 6 महीने बाद ही निकल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? दूध का दांत कहते हैं। फिर उसके बाद वो टूट जाता है, उसके स्थान पे जो भी दांत जन्म लेता है वो उम्र भर रहती है। तो उस दांत को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई दांत, ठीक है। जो बाद में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? अस्थाई दांत, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग और बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है मलाशय से, दूसरा आमाशय से, मुख गुहा से, छोटी आंत से। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से होता है भाई? सी से, यानी कि मुख गुहा से। जैसे हम लोग भोजन मुंह में लेते हैं और चबाते हैं तो उसी समय हमारे मुंह में लार होता है, लार निकलता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है और वह हमारे भोजन के स्टार्च को पचा देता है। तो चूँकि वहाँ पचा देता है टाइलिन, इस वजह से हमारे जो पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मुख गुहा से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका बड़ी आंत से, छोटी आंत से, मुख गुहा से, यानी कि मुख से, पेट से। तो आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? चलिए, तो आपका आंसर होगा छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत हो जाएगा। और आपको बता दें कि छोटी आंत की कुल लंबाई जो होती है 32 मीटर होती है, ठीक है। सॉरी, मीटर नहीं, फीट में 32 क्या होती है? 32 होती है फीट में। जबकि अगर देखा जाए तो ये हमारा कितना होता है? 8 से 10 मीटर के रूप में होता है, ठीक है। फिर चलिए, आज का टॉप 10 क्वेश्चन हो गया। तो प्लीज़ यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करें। और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, ठीक है, और क्वेश्चन इससे बढ़ता भी जाएगा, और इसलिए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।